धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल 30 दिसंबर को एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया था। केशव पार्क में एक सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी पहचान करना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। न कातिल का पता था और न ही मृतक की पहचान, लेकिन कुरुक्षेत्र पुलिस की कड़ी मेहनत और एक नकली टांग पर लगे छोटे से स्टिकर ने इस अंधे कत्ल की ऐसी गुत्थी सुलझाई कि कातिल सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। दरअसल पुलिस की टीम जयपुर विकलांग समिति पहुंची और वहां से हरियाणा के उन 184 लोगों की सूची हासिल की जिन्होंने वैसी ही नकली टांग लगवाई थी। लिस्ट खंगालते हुए पुलिस पानीपत के गांव खोजकीपुर पहुंची, जहां सुनील के पिता ने अपने बेटे की पहचान की। पता चला कि सुनील 29 दिसंबर से लापता था। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो कातिल कोई और नहीं बल्कि सुनील के अपने ही दोस्त निकले। पुलिस ने पानीपत के ही रहने वाले मोहित और मंजीत उर्फ काकू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। आरोपी मोहित मृतक सुनील की मोटरसाइकिल चलाता था। सुनील शराब का आदी था और अक्सर मोहित से शराब के लिए पैसे मांगता था। पैसे न देने पर अपनी बाइक वापस लेने की धमकी देता था। बस इसी रंजिश में मोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील को खत्म करने का प्लान बनाया। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 30 दिसंबर 2025 को थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज सीआईए की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज कराया, जिसमें 2 एक्यूज को हमने राउंड अप कराया। और जो ये डिसीज थे, ये सुनील नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की थी और ये पानीपत से बिलोंग करते थे, ये खोजकीपुर गांव से। और इसका हमें जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो इसका ये भी पता चला था कि राइट लेग जो इसका था वो नकली था और वो राइट लेग के बेसिस पे ही हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जिसमें एक जयपुर का मार्का भी था उस राइट लेग पे, जिसमें हमारी टीम जयपुर भी गई और भी अन्य जगहों पे गई, जिसमें हमें लगभग 150 लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस तरह का राइट लेग पूरे हरियाणा में लगाया था। तो जब हमारी टीम ने इन 150 लोगों की लिस्ट को खंगाला तो हमें क्लू इसमें मिलते चले गए। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को भी यहाँ पे सनित सरोवर में एक सर मिला था, जो अगेन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये दोनों चीज़ एक ही पहलू से जुड़ी हुई थी। और इसमें जो मोटिव सामने आया है वो यही आया कि जो 2 एक्यूज हमने पकड़े हैं, एक तो मोहित और एक मंजीत। तो मोहित जो लड़का है वो भी पानीपत का ही है, खोजकीपुर गांव का ही है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और जो मोहित है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई है कि दो कारण बताए गए हैं रंजिश के। एक तो ये था कि मोहित का इसकी जो डिसीज्ड है सुनील, उसकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप में था वो, जिस कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और दूसरा ये था कि मोहित जो है वो सुनील की बाइक चलाता था और सुनील ने ये बाइक अपने नाम से ली हुई थी और वो कहीं ना कहीं सुनील जो था वो दारू पीने का काफ़ी ज़्यादा आदी था। तो वो इससे कहीं ना कहीं अपने दारू के सेवन के लिए मोहित को बार बार परेशान भी करता था कि मैं तेरे से कभी से 100 रुपये ले लिए, कभी 200 रुपये ले लिए, कि वरना ये मैं तेरे से बाइक ले लूंगा। तो इस चीज़ों से तंग आके मोहित ने ये पूरा प्लान रचा और इसने मंजीत को और मंजीत के भाई अंकुश को इस प्लान में शामिल किया। और 25 दिसंबर को इन्होंने अपनी प्लानिंग चालू करी और 29 तारीख को ये लोग कुरुक्षेत्र में आए और इन्होंने सही मौका देख के जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था थीम पार्क में, उस मौके को चुना और इसको वहीं इसका कत्ल किया इन लोगों ने। सर किस चीज में आए थे? गाड़ी में आए थे? ये ट्रेन में आए थे, जो तीनों चारों बंदे थे ये सारे ट्रेन में आए थे। मरने वाले का परिवार वालों को कोई पता नहीं चला था जी अब तक, तो क्या था, उन्होंने कुछ शिकायत दी थी, कोई लापता की नहीं? देखिए, जब तक ये गायब था, ये गायब 29 तारीख से था, लेकिन जो शिकायत करता है, जो इसके परिवार वालों हैं, उन्होंने शिकायत पानीपत में 4 तारीख को दी थी। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने ये शिकायत दी थी और उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पे
सर मिला इसका, और उसके बाद हमारी टीम ने भी जो हमें जयपुर से डेटा मिला था ऐसे 150 विकलांगों का, उस पर जब हमने काम किया तब जाके बॉडी की शिनाख्त सर हुई। ये पता लगा जो मृतक है क्रिमिनल टाइप का था, क्या इस तरह की सच्चा है? देखिए, ऐसी कोई चीज अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनके इसके बारे में नहीं आया है, पर ये चीज जरूर सामने आई है कि ये दारू का सेवन ज्यादा करता था और नशे की हालत में अपने परिवार वालों को भी प्रताड़ित करता था इस चीज के लिए, और अपनी वाइफ को भी और अपने परिवार वालों को भी इससे कहीं ना कहीं दुखी थे। सर जिन्होंने हत्या की है कोई आपराधिक मामले हैं? देखिए, अभी तक जो 2 एक्यूज हमने राउंड अप करे हैं उनके कोई आपराधिक मामले अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अभी तक इनसे इंटरोगेशन जारी है, और भी कोई चीज इनसे और भी कोई मामले खुलते हैं तो हम देखेंगे। कुरुक्षेत्र कुछ क्यों चुना सर इन लोगों ने? बहुत शहर में कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? क्यों पानीपत? देखिए, उसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कुरुक्षेत्र ही चुनने का। बेसिकली इनको ये था कि पहले इनकी प्लानिंग थी करनाल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लोग और आगे की तरफ आए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी प्लानिंग थी कि कुरुक्षेत्र में ही करना। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और फरार साथी की तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र पुलिस की इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।